नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। बैसाख मास की कथा। जब सिंह और हाथी दोनों लड़कर के थक गए और मुनि की कथा सुनने के बाद में उनकी मृत्यु हुई तो मुनि ने उनसे पूछा कि तुम दोनों कौन हो, इस प्रकार क्यों लड़ रहे हो और तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह कहने लगे कि मतंग महर्षि के दो पुत्र दलित और कोहल नाम के थे। जो साप दोष उनके ये नाम हुए। रूप यौवन में संपन्न, सब विद्याओं में निपुण मतंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस बैसाख मास में प्रातः उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगाओ और छाया करो, पंखे से मनुष्यों को हवा करो, शीतल जल दान करो और भगवान की सेवा करो, जैसे संसार के बंधनों से छूट जाओगे। इस प्रकार उन्होंने अनेकों प्रकार के वाक्यों से समझाया, परंतु हमारी दुर्बुद्धि में कुछ भी नहीं आया। पिता के वचनों को सुनकर वह मुझ दलित को अति क्रोध आया और कोहल उद्मोद हो गया। तब धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि हे दलित, क्रोध के कारण तुझे सिंह और मदोन्मत्त होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र, कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता वह 14 मनंतर तक नरक भोगता है। तब हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उगत होगे, उस समय व्याघ्र और शंख का वैशाख धर्म विषक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हमारी मुक्ति हो गई, हम कृतज्ञ हो गए। इसके पश्चात वे दोनों मुनिवर को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याघ्र भी यह कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंककर पुण्यात्मा ऋषि से कहने लगा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो कि जिससे अब मेरी दूषित बुद्धि और खोटे कर्म सभी ठीक हो जाएं। अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याघ्र, यदि तू शांति की इच्छा रखता है तो बैसाख के धर्मों का पालन कर। हे व्याघ्र, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, ना छाया ना पानी, इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर और छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पाप नाशक महत्व का वर्णन करूँगा। व्याघ्र हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फलों से लदे हुए अनेक कैत के वृक्ष हैं, वहाँ निश्चित ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याघ्र की यह बात सुनकर शंख मुनि उनके साथ चल दिए और थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि निश्चित ही एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याघ्र के लाए हुए श्रमनाशक मीठे कैत के फल खाए। तत्पश्चात व्याघ्र कहने लगा कि महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो यह बताइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्याघ्र जैसी योनि मिली। हे ऋषिवर, मैं आपकी शरण में हूँ। अब कृपा करके यह बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके करने से मुझे यह व्याघ्र की योनि प्राप्त हुई। यह व्याघ्र का कर्म मुझे किस प्रकार मिला, फिर आपको सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम साकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्रीवत्स था। एक वेश्या से तुम्हारा प्रेम था, उसी की संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया, परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वेश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते और वह नीचे सोती।
तुम्हारे पैर धोए करती तथा तुम दोनों की आज्ञा का पालन करती थी। वेश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वेश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली खाई तथा तिल भी खाई। इस अपिष्ट भोजन से तुमको दस्त और बमन दोनों लगे और फिर दारुण भयंकर भगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा वेश्या भी वहाँ रही, फिर सब धन लेकर वह भी चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर तथा वेश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। जो अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्मा हूँ और तेरी अवज्ञा करने से निश्चित ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर भी मैं महाक्रोधी करता रहा। इस प्रकार कहने पर वह तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ है तो मेरे कर्मों का फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता व भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मल मूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती व कीड़े आदि निकालती। रात दिन नींद आदि त्याग कर अपने भार्या के दुख से दुखी होकर कहते कि हे पितृश्वरों, तुम मेरे पति को रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल वैशाख में गरी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उनको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वैद्य मेरे घर आए हैं, अब उनके द्वारा पति का रोग नष्ट हो जाएगा। अब तक वैद्यों ने मुझको ठग लिया। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वह चरणों तक छिड़क दिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको संतिपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी अंगुली को काट लिया। तभी तेरे दांत खिंच गए और उंगली तेरे मुंह में रह गई। ठीक इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वेश्या के ध्यान से तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी स्त्री अपना कंगन बेचकर ईंधन लाई और तुम्हारी चिता के साथ ही वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा वैशाख में शरबत पिलाने व चरणों तक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए, परंतु अंत समय वेश्या का ध्यान करने से तूने व्याघ्र के घर जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याघ्र योनि पाकर भी धर्म पूछने वाली तेरी बुद्धि हुई। जय श्री कृष्ण।